उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने की थी। अपने वनवास के दौरान जब तीनों इस क्षेत्र से गुजरे तो गणेश का मंदिर, जहां हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर आते हैं और चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में पूजा करते हैं भगवान गणेश की। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जैसे जो चिंतामन भगवान है वो आपकी सारी चिंता हर लेते हैं, जो इच्छामन भगवान है वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और सिद्धि विनायक आपके सारे कार्य को सिद्ध करते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, काफ़ी शांति मिलती है। और अभी इस मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा लगेगा ये मंदिर। ये मैं अभी 3-4 दिन पहले पहली बार ही इस मंदिर में आया था और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ मेरी कुछ इच्छा है जो मेरी पूरी होगी, तो अभी मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे फिर से एक और बार आया हूँ। और हमें दर्शन करने आए चिंतामन गणपति, और जब भी आते हैं यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये चिंतामन गणपति सभी की चिंताएं हरते हैं और सभी चिंताओं से अपने को मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए हमारी तो बहुत श्रद्धा है। बताया जाता है कि राम, सीता, लक्ष्मण 3 भगवानों ने यहाँ की चिंतामन मूर्ति की स्थापना की थी, तब से ही इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। लाखों श्रद्धालु सुबह से लेकर अभी तक दर्शन कर चुके हैं और ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति साल भर चिंतामन नहीं जाता है और वो इन 10 दिनों में दर्शन कर लेता है तो साल भर का उसको महत्व मिलता है। सबसे प्रथम मैंने पहले जो विश्व प्रसिद्ध चिंतामन गणेश है उनके दर्शनों का लाभ लिया और आज के दिन दर्शन लाभ लेने से सभी पाप खत्म होते हैं और अच्छा फल प्राप्त होता है। और दूसरा, आज मैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर ही अति प्राचीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के दर्शन किए हैं और मैंने सुख समृद्धि की कामना की है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मन की मुरादें पूरी होती हैं और इन्हीं मान्यताओं को लेकर भक्त भगवान गणेश के चिंतामन मंदिर में देश भर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। की विशेषता यह है कि भगवान गणपति का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 3 प्रतिमाएं एक साथ में हैं। और विशेषता यहाँ पर यह है कि कोई भी भक्त किसी भी कारण से यदि आता है यहाँ पर तो उसकी भगवान गणपति मन्नत पूर्ण करते हैं। अपने मन में जो इच्छा लेकर के आता है उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तीनों प्रतिमा एक साथ होने के कारण व्यक्ति इस कार्य से आता है, मन में इच्छा कुछ हो तो इच्छा पूर्ण होती है, चिंता कुछ हो तो चिंता दूर होती है। और यदि कोई जागृति चाहता है कि मैं इस भगवान को मनाऊं या इस देवता को मनाऊं तो वो सिद्धियां की प्राप्ति भगवान सिद्धि विनायक के द्वारा यहाँ पर होती है। ऐसी तीनों प्रतिमाएं यहाँ पर एक साथ विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे रामघाट पर दशरथ जी का पिंडदान किया और उसके बाद दक्षिण दिशा में चलते हुए मंदिर के पास आकर वटवृक्ष के नीचे आराम कर ही रहे थे कि सीता मैया को पूजन करने का मन किया। इस दौरान वटवृक्ष के पास भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक की मूर्ति देख उन्होंने प्रथम पूजन इस मंदिर में किया था। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अभक्वं मां अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचां नमो शिष्यम्। मधुस्नानान्तरेण मधुस्नानम् अर्पयामि। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। मधुस्नानान्तरेण मधुस्नानम् अर्पयामि। पयोः पृथिव्यां पयोखदिषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती सन्तु मह्यम्। पयोस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्तरेण घृतस्नानम् अर्पयामि। ओम गणपते नमः। गजाननाय नमो नमः। गिरिजानन्दनाय नमः। गौरीपुत्राय नमः। गजाननाय नमो नमः। ओम सौभाग्यं सुखवर्धनं सुपदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिघ्रह्य त्वां। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। सिन्दूरम् अर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननाय नमः।
विनाशते भजेत्यकं लताशुभासनाशकं नमामि तं विनायकं नतैतरात् भेकरं दन्तकन्तदन्तमन्तदन्तकान्तिकात्मजं मचिन्तरूपमन्तहि नमन्तरारिक्लिन्तरं भो। श्रीमत् शंकराचार्य विरचितं गणेश पंचरत्न स्तोत्रम श्री गणपतिर्प्रणमस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम संकष्टनाशन। तीनों प्रतिमाएं स्वयंभू बताई जाती है। एक वट वृक्ष से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और इनका प्रथम पूजन राम लक्ष्मण सीता ने किया है। जब 14 वर्ष के वनवास में आए थे उस समय में भगवान मतलब राम लक्ष्मण सीता का यहाँ से विचरण हुआ, तो उनका यहाँ पर विश्राम करने के समय में भगवान का प्राकट्य हुआ था। और प्रथम पूजन भी राम लक्ष्मण सीता के द्वारा गणेश जी का किया गया है। उसी क्रम में तीनों के नाम हैं। पहले चिंतामन गणपति का पूजन राम जी के द्वारा, इच्छामन गणपति का पूजन लक्ष्मण जी के द्वारा और सिद्धि विनायक का पूजन सीता जी के द्वारा। ऐसे तीनों प्रतिमाओं की पृथक पृथक पूजा उस समय में की गई। नमस्ते गणपतिये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। देश का ये एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर 3 रूप में गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। अवपश्चात्तात अवचोर्धवात्तात अबाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तास्त्वं त्वमज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तय प्रत्येते मम भूमिरापो नलो अनिलो नवः त्वम चत्वारि वाक्पदानि त्वम गुणत्रयातीताः एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपं छन्दाः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतिये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ओम गणपतये नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतिये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। अवपुरुस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तास्त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय्याः सच्चिदानन्दः द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। रक्तं लम्बोदरं सुरपः कर्णकं रक्तवाससम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतिये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं। कैसे कपड़े कर लिए मैंने। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लीने सति। तमवस्थात्रयातीतः त्वमदेहत्रयातीतः त्वमकालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तिस्त्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा। वनवास काल के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ विश्राम कर रहे थे, माता सीता ने चिंतामन गणेश के पूजन की बात कही। उस समय ये स्थान जंगल था, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। भगवान राम ने लक्ष्मण से व्यवस्था करने को कहा। सारी व्यवस्था करने के बाद सीता जी ने कहा कि वो जलाभिषेक करेंगी। उस समय इस क्षेत्र में कोई भी जल का स्रोत नहीं था।
ऐसे में लक्ष्मण जी ने अपने बाण से धरती में छेद कर जल प्रकट किया, जो आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये एक जंगल में स्थान विद्यमान था, तो यहाँ पर कुछ उपलब्धता नहीं थी, तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तीर चलाया था, उससे जल की उपलब्धता हुई थी, जिसको बाणगंगा के नाम से पहचाना जाता है। और मंदिर की पूर्व दिशा में वो बावड़ी निर्मित है और आज भी वो बावड़ी है विद्यमान। उसके जल भगवान को चढ़ा करके अपने कार्य सिद्धि के लिए भगवान को लोग मनाते हैं। तो अभी भी उससे पूजन करता है। हाँ, उसमें पुराने लोग जो आते हैं उसको समझते हैं, जो वो लोग उसके पूजन से भगवान का पूजन भी करते हैं उसके जल से, और वहाँ की मिट्टी अपने घर पर भी ले जा करके रखते हैं। अच्छा। जिससे परिवार में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आए और सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी वहाँ से मान्यता लोग मानते। सम्राट विक्रमादित्य के समय से यहाँ चिंतामन गणपति की स्थापना हुई। पूरे देश विदेश से मतलब जो है चिंतामन गणपति के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी मतलब जो है हजारों मील हजारों कोस दूर से यहाँ आते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में भी आपने दर्शन किए और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। देखिए, भगवान गणेश जी का अनेक स्वरूप में उसको स्वीकार किया गया है। अनेक स्वरूप में गणेश जी का एक अवतार में अनेक अवतार है। महागणेश, गणेश, सिद्धिविनायक, चिंतामन, इच्छामन, ये सारे अनेक स्वरूप हैं। और यहाँ पे जो सिद्धिविनायक है वो उसका स्वरूप इतना आकर्षण है, इतना आकर्षक श्रृंगार है कि यहाँ पे परमात्मा से एक ही प्रार्थना की जाती है महागणेश से कि हमारे सारे कार्य सर्व बाधाओं से मुक्त करके उसको सर्वसिद्ध करने की कृपा। उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता था, कालांतर में ये उज्जैन हो गया। खास बात ये कि उज्जैन पृथ्वी, जी हाँ, पूरी पृथ्वी का मध्य भाग, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भगवान राम ने की थी चिंतामन गणेश की पूजा, इच्छामन गणेश की लक्ष्मण जी ने और सिद्धिविनायक की पूजा सीता माता ने की थी। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुरादें लेकर यहाँ आते हैं। पहले चिंतामन जी के दर्शन करते हैं, इसके बाद रक्षा सूत्र के 3 गठान मंदिर में श्रद्धालु बांधते हैं। साथ ही कुछ श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं जो अपने नए घर, नौकरी, शादी व बच्चों की मन्नत के लिए दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है और सारी सफलताएं मिलती है और हम लोगों को काफ़ी कुछ आस्थाएं भी है। हमने महाकाल के दर्शन किए, चिंतामन गणेश जी के दर्शन किए, गजानन जी के दर्शन किए, बहुत आनंद आया और सजावट बहुत ही अच्छी है, बहुत मन प्रसन्न हुआ। निश्चित रूप से भगवान महाकाल के दर्शन के साथ में चिंतामन गणपति जो है अति प्राचीन है, जहाँ पर लग्न पाती भी लिखाती है, इसलिए निश्चित रूप से वहाँ भी दर्शन जो रहता है फलदायी रहता है। तो हम आए, सर्वप्रथम चिंतामन गणपति के दर्शन किए हमने, फिर बाबा के दर्शन किए, फिर अभी उनके पुत्र के दर्शन किए। अत्यंत मन पूरा लाभान्वित हो गया, इतना हर्ष महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में आए हों हम। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, भगवान जी का अच्छा सजाया गया है और बहुत श्रद्धालु लोग आए हैं। जब श्रद्धालु की मन्नत पूरी हो जाती है तो वे चिंतामन के दर्शन। रक्षा सूत्र जो यहाँ पर बांधा है, आप पूरे परिसर में आपको कहीं भी दिखेगा कि रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो
श्रद्धालु जो आते हैं उनकी किसी भी प्रकार के कार्य सिद्धि के लिए एक गणेश जी को याद दिलाने के लिए गणेश जी को भी याद रहे और उस भक्त को भी याद रहे, इसलिए धागा बांधा जाता है। धागे में 3 गठान लगाई जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हम आपके यहाँ पर गठान लगा के जा रहे हैं, हमारे इस कार्य में हमें सफलता मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके लोग धागा बांधते हैं। और उल्टे स्वस्तिक की जो चलन चल रहा है ये अनादिकाल से है और वंशवृद्धि के लिए विशेषकर किसी भी कार्य के लिए महिलाएं स्वस्तिक बना देती है, पर विशेषकर वंशवृद्धि के लिए जिसको संतान नहीं हो वो लोग पेट के ऊपर उल्टा स्वस्तिक बना करके भगवान से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से गणेश जी उनको प्रसाद प्रदान करते हैं। ऐसी विशेषता है कि धागा और स्वस्तिक मुख्य भगवान को बनाने का। चिंतामन गणेश के पूजन से भक्तों की चिंता दूर होती है। भगवान इच्छामन गणेश की पूजा से मन की इच्छा पूरी होती है और भगवान सिद्धि विनायक भक्त जो भी अपने जीवन में सिद्धि चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त होती है। चिंतामन गणेश मंदिर में श्रद्धालु मंदिर के बैरिकेड, जाली, तराजू, यहाँ तक कि पूरे मंदिर में जहाँ जगह मिल जाती है वहीं रक्षा सूत्र बांधते हैं। साथ ही मंदिर के स्तंभ और दीवारों पर उल्टा स्वास्तिक भी बनाकर जाते हैं। मान्यता है कि जो परिवार निसंतान होते हैं और जिन्हें स्वास्थ्य सता रहा होता है वो मंदिर आकर अपने भार के बराबर लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ मिल जाए और भगवान चिंतामन गणेश अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। स्वास्थ्य खराब जिन संतानों का हो या कुपोषित टाइप हो जी, तो उनको बराबर यहाँ पर प्रसाद तुलवा कर भगवान को भोग लगाते हैं और वो श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटते हैं। और विशेषकर जिसका स्वास्थ्य खराब हो, कोई वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, उन लोगों की भी अच्छी आयु की कामना के लिए यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। अन्न के बराबर उनको तोला जाता है और वो अन्न गौशाला के लिए यहाँ पर दिया जाता है। उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर परमार कालीन है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिंतामन गणेश सीता जी द्वारा स्थापित षट विनायकों में से एक है। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश 36।